हमने पिछली क्लास में बेटा क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट रैंडम पॉइंट पढ़ा था अपन ने, तो न्यूमेरिकल्स भी करे थे। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट किया जाए तो वर्क डन क्या होगा, और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अपन टू टाइप से निकालते हैं। अपन जो वर्क डन निकालेंगे उस वर्क डन के मेथड से भी निकाल सकते हैं, और एक दूसरा अल्टरनेट मेथड है, आप उससे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। किसकी? इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले मैं ये बोलूँ कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जी, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है ई। लेट एज्यूम एट एनी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल इज एट एंगल थीटा। मैंने बोला किसी समय जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पर है। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल का एंगल अपन कैसे मेजर करेंगे? जो इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने डिग्री एंगल पर है, दैट इज एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। एनी प्रॉब्लम? अब जरा देखिएगा, लेट एज्यूम इलेक्ट्रिक डायपोल इज रोटेटेड बाय एंगल डी थीटा। मैं डी थीटा एंगल से इसको रोटेट करवाऊंगा, तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? जरा देखिएगा, इस पर जो फोर्स लग रहा है बेटा जी, वो लग रहा है F इक्वल टू बेटा कितना लग रहा है? QE। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, उस पर बेटा फोर्स की वैल्यू कितना होगा? F इक्वल टू। अच्छा, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये बेटा क्या है? मैग्नीट्यूड है। अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखे बेटा तो ये तो F माइनस क्यू ही होगा, और ये F वेक्टर इक्वल बेटा क्या होगा? प्लस क्यू। अच्छा, ये माइनस इसलिए लिया क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, और हमेशा नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? ओके, लेट एज्यूम इलेक्ट्रिक डायपोल इज एट एंगल थीटा with electric field. Any problem? Torque on electric dipole at this condition, इस कंडीशन पे आपका टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ बेटा जी। टॉर्क इक्वल कितना होता है बेटा? T इक्वल टू PE, टो इक्वल टू PE साइन थीटा। जहाँ पर बेटा P है वो बेटा क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। E बेटा जी यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक। थीटा बेटा यहाँ पर क्या है? मूवमेंट, MOMENT। थीटा बेटा क्या है? एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल विद इलेक्ट्रिक। ओके, अब इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज रोटेटेड बाय एंगल d theta, then work done against
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मेरा वर्क डन कितना होगा, dW इक्वल टू 2 इंटू। जरा देखना, अपने 11th के अंदर जब लीनियर मोशन पढ़ा था, अच्छा उसमें अपन फोर्स पढ़ा था बेटा, तो फोर्स F इक्वल टू ma था, F इक्वल टू m, और जो वर्क डन था वो क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था बेटा, W इक्वल बेटा क्या पढ़ा था, F इंटू एक्स, फोर्स इंटू। अगर अपन एफ एक्स कॉस थीटा भी लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, और थीटा वहाँ पर क्या था बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल था, वहाँ फोर्स था लीनियर मोशन में, यह बेटा कौन सा है, रोटेशनल मोशन। तो फोर्स की जगह बेटा क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। फोर्स किससे रिप्लेस होता है, टॉर्क से। वहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था बेटा एक्स, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा कौन सा, थीटा। तो वह फोर्स इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट या टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन ने कितना करा है, डी थीटा, और उस समय टॉर्क कितना था बेटा, टाउ। तो वर्क डन कितना होगा भैया, टाउ इंटू डी थीटा। ओके, अब जो देखो, पुट वैल्यू ऑफ टाउ, तो बेटा जी कितना होगा, dW इक्वल टू PE साइन थीटा, ओके। ये तो अपने स्मॉल वर्क डन है बेटा, dW इक्वल टू PE साइन थीटा dt। नाउ इफ आई से दैट इलेक्ट्रिक डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2, अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट करूं तो मेरे पास टोटल वर्क डन कितना होगा। जब भी स्मॉल क्वांटिटी से जब मेजर क्वांटिटी बनानी हो तो अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, तो छोटी वैल्यू से कोई बड़ी चीज वैल्यू बनानी हो और वेरिएबल हो तो डेफिनेटली वहां पर अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज रोटेटेड by angle θ1 टू, मैंने θ1 से θ2 तक बेटा क्या करा, रोटेट किया। देन टोटल वर्क डन, तो बेटा टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो, dW इक्वल टू θ1 से θ2 PE साइन थीटा, अब जरा देखिएगा dW अब इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो टोटल कितना हो जाएगा, W जाएगा P। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के, तो डेफिनेटली वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है, थीटा, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो रहा है बेटा, एंगल चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, थीटा। अरे P की वैल्यू तो कितनी होती है, Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डायपोल का चार्ज सेम ही रहेगा, 2L इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ है वो भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, तो वो तो वेरिएबल है नहीं। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो नहीं रही। इसका मतलब P और E दोनों तो बेटा क्या है, कांस्टेंट है। द वेरिएबल क्वांटिटी इज हियर थीटा, then we will take here integration with respect to theta, so variable quantity is sin theta, okay। take P and E outside, then this is the sin theta d theta θ1 to बेटा कहाँ तक, theta, okay। this is the W PE। what is the integration of sin theta, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस θ1 टू बेटा क्या, यहाँ पर लोअर लिमिट है θ1 और अपर लिमिट बेटा क्या, सबसे पहले अपन अपर लिमिट लिखेंगे अंदर, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो बेटा W इक्वल बेटा कितना हो जाएगा, P।
माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस cos theta. We can write here the W is equal to PE cos theta 1 minus cos theta. This is the function of work to rotate electric dipole by angle theta 1 to theta 2. Let's assume if initial एंगल थीटा 1 इज इक्वल टू बेटा 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू बेटा क्या मान लूँ मैं, माना कि इनिशियल जो थीटा 1 था एंगल था वो 0 डिग्री था। इसका मतलब इनिशियली जो इलेक्ट्रिक डायपोल था वो आगे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था। कहाँ था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था। किसके पैरेलल था? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा बेटा जी तो क्या होगा, चलो देखना, ये जो ऐसा है जब ऐसा हो जाएगा तो ये थीटा बेटा इधर से जब कम करेंगे थीटा 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माना कि 0 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक उसको रोटेट किया तो बेटा जी वर्क डन कितना हो जाएगा, जरा देखना, W इज इक्वल टू PE cos 0 डिग्री माइनस cos, तो W इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा क्या, PE, अच्छा cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो 1 माइनस cos, दिस इज द फंक्शन ऑफ वर्क। अगर आपको बोल दे भैया क्वेश्चन आ जाए कि इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज रोटेटेड बाय एंगल 60 डिग्री देन फाइंड द वर्क डन, तो आपको वर्क डन निकालना बेटा। इसका इनिशियल वो क्या दे रखा है, अगर आपको नहीं दे रखा है, उसने बोला कि इफ electric dipole is rotated by 60 degree, it means you have to assume the initial condition theta 1 is equal to 0. It means initial condition is given already which is parallel to the electric field. अगर नहीं दिया है तो, अगर आपको उसने दे दिया कि initial position is theta equal 30 degree and it is rotated further by the 30 degree, मतलब पहले 30 डिग्री पे था और फर्दर उसको 30 डिग्री से घुमा दिया, तो इसका मतलब अब थीटा 1 तो 30 डिग्री था और थीटा 2 बेटा कितना हो गया, 30 था और 30 से फर्दर उसको रोटेट करा तो 30 प्लस 30 कितना हो गया, 50। तो थीटा 2 आपको कितना लेना है, क्वेश्चन को बड़ा आराम से समझना है, बड़ा आराम से उसको पढ़ना है, उसके बाद ही उसको सॉल्व करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा, एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पास वर्क डन को शो करता। अब अपन इससे ही पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिसिटी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूं, डेफिनेटली दैट वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, वो किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा ही वर्क डन हो रहा, एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा ही वर्क डन हो रहा, डेफिनेटली दैट वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। ये अपने बेटा 11th के अंदर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैंने बोला भी ये जरा देखना, ये मेरे पास यहाँ पर इस मार्कर को मैंने रखा हुआ है, इस मार्कर को मैं ऊपर लेके गया, वर्क डन किसने किया, मैंने किया। एक्सटर्नल सोर्स कौन हो, मैं हूँ। अब आप बोलो सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे क्रिएट हुई? वर्क डन आपने किया, मैंने माना कि आपको पकड़ के आप इसको h हाइट तक लेके गए तो वर्क डन हुआ भैया mgh। तो बोलो सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे हुआ? मैंने जैसे इसको छोड़ा ये वापस से क्या आ गया भैया, नीचे आ गया। तो ये वापस नीचे आया, इसका मतलब क्यों आया? इट मीन्स इसके अंदर कोई एनर्जी थी, नहीं तो ये ऊपर लेके गए, ऊपर ही रह जाना चाहिए, छोड़ दे नीचे नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या हुई है, क्रिएट हुई। और क्रिएट कैसे हुई? जो वर्क डन करा वही तो बेटा कन्वर्ट हुआ है उसको। तो इसका मतलब जो वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। हाँ क्या ना? डेफिनेटली वही कंडीशन अपने यहाँ पर लगा रहे हैं। अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं थीटा एंगल से बेटा रोटेट करूंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। अब देखो इनिशियल जो भी पोजीशन मानते हैं हमेशा अपन 0 से मानते हैं कि नहीं मानते? इनिशियल जो भी मानते हैं अपन कहाँ मानते हैं बेटा, 0 मानते हैं। तो यहाँ पर अपन बेटा थीटा 1 अपन क्या मानेंगे वो जरा देखना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? अरे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी पॉइंट पर मैं अगर कोई चार्ज रखा हो उसके पास कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूँ, दूसरा चार्ज लेके आऊँगा भैया तो मैं इन्फिनिट चार्ज को उस पॉइंट तक लेके आऊँगा।
तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और वो वर्क डन नहीं बेटे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्टर। अब जरा देखिएगा, मैं इसको एक बार डिलीट मार देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको वापस से कॉपी पर नोट कर लें। अब जरा इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी should be 0, and it is possible only when if work done to bring plus q charge and minus q charge will be equal and आप बोलोगे सर कैसे, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, तो जरा देखना, मैं इन्फिनिट से किसी चार्ज को लेके आया बेटा, प्लस क्यू चार्ज को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां बेटा माइनस क्यू चार्ज को लेके आया और बेटा यहां पर वापस से मैंने क्या कर दिया, माइनस क्यू चार्ज को लेके। ये जरा देखो, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है कि नहीं, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक बेटा क्या है। अब जरा देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है बेटा, वो कौन सा प्लेन होता है, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया था, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कि नहीं होता। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन द परपेंडिकुलर प्लेन विल बी ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। अब जरा देखना, प्लस क्यू चार्ज को मुझे यहाँ पर बेटा इन्फिनिट से यहाँ तक लेके आऊँगा। ये देखो, माना ये कोई प्लेन है, इसका पोटेंशियल बेटा कितना है, v, कितना है, तो बेटा वर्क डन क्या होगा, q इंटू फाइनल पोटेंशियल कौन सा है, v, और इनिशियल पोटेंशियल कौन सा था बेटा, इन्फिनिट पे हमेशा पोटेंशियल कितना एज्यूम करते हैं अपन, जीरो करते हैं। अब जरा देखो, माइनस क्यू चार्ज को लाने के लिए बेटा, अब चार्ज का मैग्नीट्यूड तो बेटा कितना है, q ही है। अच्छा, ये बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पर भी v है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल बेटा क्या होगा, v होगा, तो कितना होगा v, और इनिशियल कितना था, 0, और नेगेटिव चार्ज बेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू बेटा qv और इसकी वैल्यू बेटा माइनस qv, तो टोटल वर्क डन बेटा कितना होगा, qv माइनस qv इक्वल बेटा क्या होगा, 0। अगर टोटल वर्क डन 0 होगा तो जो वर्क डन होता है बेटा वो पोटेंशियल के इक्वल होता है। जो वर्क डन अपन करेंगे दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज जो वर्क डन कर रहे हैं वही तो आपके पास क्या हो रहा है बेटा। अब जब देखो, अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खुद वर्क करता तो बेटा यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, नेगेटिव के इक्वल होता है। लेकिन मैंने बोला जितना वर्क डन मैंने पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लाने में करा, उतना वर्क डन मैंने बेटा क्या करा, नेगेटिव चार्ज को लाने में करा। और जब वर्क डन ही 0 है बेटा, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी बेटा क्या होगी, 0। तो इनिशियल कंडीशन में जरा देखो, यहाँ पर बेटा थीटा कितना है, 90 डिग्री। कितना है इनिशियली थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री व्हेन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी बेटा वो वर्क डन की इक्वल होती है, और वर्क डन की वैल्यू बेटा कितना है, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। एनी प्रॉब्लम। अब जरा देखिएगा, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू बेटा कितना है, 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, क्योंकि थीटा डिग्री इनिशियली बेटा क्या है, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। भैया सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिक डायपोल लाएंगे सही, जब सिस्टम को वहां पर लाए हैं तो इनिशियली सिस्टम बेटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
तो थीटा 1 बेटा कितना है 90 डिग्री एंड लेट एज्यूम थीटा 2 इज इक्वल टू बेटा कितना है थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितना हो जाएगा पीई कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस, तो यू बराबर कितना जाएगा बेटा के पास पीई कॉस 90 डिग्री 0 माइनस कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितना होगा माइनस पीई, बोलो हाँ के ना। इसका यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या आ रही है नेगेटिव, क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। अब जब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, u बराबर माइनस पी डॉट ई लिख सकते नहीं लिख सकते। a डॉट बी क्या था ए बी कॉस थीटा, p डॉट ई क्या होगा बेटा पी ई कॉस थीटा, पी ई कॉस थीटा। और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बेटा कैसी आ रही है, एक तो अपन पोटेंशियल एनर्जी बेटा इससे अपन बता सकते हैं डायरेक्टली। सीबीसी के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है बेटा वो कुछ इस तरह से, जो वर्क डन का मेथड है उसी से बेटा क्या है पोटेंशियल एनर्जी को शो करा हुआ। आरबीसी के अंदर इसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ, वो भी अपन अभी पढ़ेंगे। यहां तक सारा माइंड क्लियर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? अब जरा देखिएगा, ध्यान रखना आपको जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट बेटा थोड़ा क्लियर होना चाहिए। आपको कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिजिक्स बहुत इजी लगती है। अब जरा देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है बेटा जो आपको आना चाहिए। अच्छा, आपने जो मैंने आपको ऑनलाइन टेस्ट हेल्ड करवाया था आपने दिया कि नहीं दिया? बेटा ऑनलाइन टेस्ट दो। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं दोगे तो पता कैसे पड़ेगा आपकी प्रोग्रेस क्या है? आपको डरना नहीं है, नंबर कम आए ज़्यादा आए वो बात अलग है, यार कोशिश तो करो आप। अब कोशिश ही नहीं करोगे तो बेटा पता कैसे चलेगा? फिर लास्ट में जाकर अंधेरा होगा एग्जाम के टाइम की, सर हमने उस समय कोशिश नहीं करी थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्यूचर के लिए कोई भी चीज़ मत छोड़ो, जो प्रेजेंट में वो कर डालो। अगर आप प्रेजेंट आपका अच्छा है तो डेफिनेटली फ्यूचर अच्छा होगा। अगर आप प्रेजेंट को फ्यूचर के भरोसे छोड़ दोगे बेटा तो फ्यूचर बहुत डेंजर हो सकता है। ये कोरोना काल का देख लो, कोरोना में भी ऐसा ही हो रहा है। अगर इनिशियली अपन जो फॉरेन से फ्लाइट्स आ रही है उनको अगर पाबंदी लगा देते, अपन उस समय लॉकडाउन कर देते और बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड अगर लॉकडाउन कर देते आगे नहीं बढ़ता। अपने बोले फ्यूचर में कंट्रोल कर देंगे ये हो जाएगा, तो बेटा वो आप देख सकते हैं रोजाना कितने पेशेंट्स आ रहे हैं। तो इसलिए फ्यूचर के लिए कोई भी चीज़ आप मत अब जल्द मैंने बोला बेटा पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? श्योर 100%। अब जरा देखिएगा, इनिशियली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल में बेटा 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। एक कौन सा है प्लस Q चार्ज, दूसरा कौन सा बेटा ओके। अब जल्द देखो, मैंने बोला इनिशियली मैंने यहां पर बेटा प्लस Q चार्ज को लेके आया। ये बेटा क्या है प्लस Q चार्ज को लेके आऊंगा बेटा, तो मेरा यहाँ पर लाने कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। लेट एज्यूम यहाँ पर पोटेंशियल बेटा कितना है
कितना है v, कितना है v। अब एक बात बताओ, यहां पे लेके आऊंगा बेटा, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा सबसे पहले किसको, प्लस क्यू चार्ज को लाने में, आ गया ना। उसके बाद में अगर मेरे को नेगेटिव चार्ज भी लाना बेटा, क्या लाना है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बेटा कितना होगा, माइनस, लाना पड़ेगा। तो बेटा मैंने बोला नेगेटिव चार्ज को मुझे लाने में कितना वर्क करना पड़ा बेटा पास। फिर मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को मुझे रोटेट भी तो करना है, क्या करना है, रोटेट भी तो करना है। तो रोटेट करने में मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, आप खुद बताइए, करना पड़ेगा। मैंने बोला तीनों इक्वेशन यहाँ पर W1 प्लस W2 प्लस W3, ये बेटा आपके पास किसके इक्वल होगा बेटा जी, पोटेंशियल एनर्जी। W1 कितना है, वर्क डन टू ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज। W2 बेटा क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग माइनस क्यू चार्ज। W3 बेटा क्या है, वर्क डन टू रोटेट बाय एंगल। ये मेरे को 3 वर्क डन फाइंड करना, हाँ क्या ना। अब जरा देखिएगा भैया, लेट एज्यूम प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये दो पोजीशन दे दो बेटा, ए और बी, कितना पोजीशन दे दो बेटा, ए और बी। अब जरा देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, और यहाँ पोटेंशियल होगा बेटा वो भी क्या होगा, लेकिन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्योंकि ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट क्या है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा बेटा, एक तो ये होगा और एक कौन सा होगा, दोनों, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये भी बेटा क्या है। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए भैया, सबसे पहले मैंने प्लस क्यू चार्ज को एंड माइनस क्यू चार्ज, लेट एज्यूम प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज initially brought at point B, then total work done will be, सबसे पहले मैंने प्लस क्यू को यहाँ लेके आया, माइनस क्यू को भी यहाँ लेके आया, तो जितना वर्क मुझे प्लस क्यू को लाने में करना पड़ेगा उतना वर्क मुझे माइनस क्यू लाने में करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन कितना होगा बेटा, 0, कितना करना पड़ेगा, 0। बट एक बात तो, इलेक्ट्रिक डायपोल की बेटा लेंथ कितनी है। अब जब देखो मैंने प्लस क्यू को यहाँ लाया और माइनस क्यू को भी यहाँ लाया, तो टोटल वर्क डन करना पड़ा मेरे को कितना, 0। लेकिन बेटा माइनस क्यू कुछ एक्स्ट्रा लेंथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है यहाँ पर, भाई प्लस क्यू तो वहीं के वहीं है, लेकिन माइनस क्यू बेटा कितना चल रहा है, 2L एक्स्ट्रा चल रहा है। But here minus q charge is moved to a length more than work done। वर्क डन तो बेटा कितना वर्क डन होगा, जरा देखो, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2 बेटा एक्स्ट्रा कितना वर्क डन हो जाएगा बेटा के पास। अब जरा देखो यहाँ पर लेंथ कितना चल रहा है, 12, तो जरा फोर्स कितना बेटा के पास, Q इंटू माइनस क्यू इंटू ई, और लेंथ कितना बेटा के पास। अरे भैया Q इंटू 12 को देके कुछ हो रहा है क्या, क्योंकि बेटा फोर्स कितना है यहाँ पर, F इज इक्वल टू बेटा क्यू ई है माइनस क्यू, ये फोर्स है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2L है, तो बेटा एक्स्ट्रा वर्क डन कितना करना पड़ेगा बेटा, माइनस Q इंटू 12 हो जाएगा P, तो माइनस का PE हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर।
मैंने W1 प्लस W2 क्यों लिया है बेटा? मैंने दोनों का कंबाइन लिया है। क्या लिया बेटा? कंबाइन लिया है। वर्क डन W1 प्लस W2। अगर दोनों की बात करें बेटा, यहाँ W1 तो यहाँ से लाने में मैंने बोला कि माइनस कोई वर्क डन करना पड़ा। W2 मुझे बेटा क्या करना पड़ेगा? मुझे जो W1 तो करना पड़ेगा ही, उसके एक्स्ट्रा बेटा कितना करना पड़ा बेटा के पास? बोला हाँ क्या ना? एक का पॉजिटिव होगा और दूसरे का बेटा क्या होगा? अब जो देखो, इफ इलेक्ट्रिक डायपोल is rotated by angle theta from पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि बेटा जरा देखना, इनिशियली जब इलेक्ट्रिक डायपोल को अपन लेके आए तो बेटा वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था कि नहीं था? क्या था? पैरेलल। इसका मतलब यहाँ पर θ1 बेटा कितना था? 0 डिग्री। और θ2 बेटा कितना है? इसका मतलब पैरेलल से बेटा θ डिग्री तक मैंने घुमाया तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा बेटा? PE 1 माइनस कॉस, हाँ क्या ना? अब जरा देखो यहाँ पर W1 प्लस W2 और W3 की वैल्यू बेटा किस में रखते हैं? इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू W1 प्लस W2 एंड W3 इन इक्वेशन। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा जरा देखना, W1 प्लस W2 की वैल्यू बेटा माइनस PE प्लस PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो U इक्वल बेटा कितना होगा? माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस। भाई साहब कैंसिल कैंसिल, U बेटा कितना जाएगा? वी कैन राइट इट बाई U इक्वल टू माइनस P डॉट इट इज सिमिलर एज द प्रीवियस डेरिवेशन। जो अपने पिछले डेरिवेशन में पढ़ा था वही यही कंडीशन आया था कि नहीं आया था? दोनों का तरीका, मेथड दोनों का अलग अलग है, लेकिन रिजल्ट तो सेम ही है क्योंकि क्वांटिटी सेम है, तो डेफिनेटली रिजल्ट क्या होगा बेटा? जो आज जो अपने पढ़ा बेटा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। नीट पे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं और एज वेल एज आपका जेईई में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको सबसे पहले इसकी कंडीशन समझना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की इनिशियल कंडीशन क्या है, किस एंगल से किस एंगल तक उसको रोटेट किया गया है, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए, आपका दिमाग ये होना चाहिए। इसलिए बेटा जो मेरा ये वीडियो है आप कम से कम 2 बार इसको पढ़ें, आज 2 बार देखें, और 2 बार देखने के बाद अब वापस अपने कॉपी के अंदर एक बार देख के डिक्टेट करते हैं और एक बार बिना देखे डिक्टेट करें और उसको समझते हुए बेटा करें। डेफिनेटली मैं बोलूँ आपके दिमाग के पूरा कंसेप्ट अंदर घुस जाएगा। पढ़ना आपको पड़ेगा, बहुत ईजी है। 12th इज वेरी इजी देन 11th। ये मान लो कि 11th की वो ये है वो 1/4 है। अगर 11th 100% आपको टफ लगती हो, है नहीं, अगर लगती हो तो मैंने बोला कि 12th तो बेटा 25% ही है। अच्छा 11th आपको इसलिए टफ लग रही थी क्योंकि आप 10th से जस्ट 11th में आए थे और कंसेप्चुअल सारे टॉपिक्स थे जो आप 10th में इतना नहीं पढ़े ब्रीफली, इसलिए आपको लगी। बाकी 11th बहुत ईजी थी। सर आपने देखा भी होगा, आपने SC वर्मा भी की होगी, SC वर्मा क्वेश्चन किए थे इनिशियली, आप पढ़ते कहाँ? अपने किए थे SC वर्मा क्वेश्चन। अब यार SC वर्मा अपन सॉल्व कर सकते थे उस समय। SC वर्मा इज वेरी गुड बुक, बहुत अच्छी बुक है कंसेप्ट के लिए। तो बेटा मैं बोलता हूँ ना आपको कि अच्छा जेईई IIT वाले सारे SC वर्मा पढ़ते हैं, उसको एक बार तो उसको सॉल्व करते ही करते हैं, और अपन ने करी भी है। ठीक है, तो बेटा आपको इसको पढ़ना है, इसमें क्वेश्चंस भी करने हैं, और इसके आगे अपन बेटा कल